हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। ये कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो बिंदुओं कोष्टक में -3, 4 तथा 2, 5 से समदुरुस्त हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है, तो एक यानी x का निर्देशांक क्या हो जाएगा ये, और y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इससे समदुरुस्त स्थित बिंदु है। मान लीजिए A है जो कि -3, क्या है 4 है, और यहाँ पे ये बिंदु क्या है आपका B है जिसका निर्देशांक 2, 5 है। तो हमको क्या करना है, इनके जो बिंदु A है इसका निर्देशांक बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, मान लीजिए बिंदु क्या आपका P है और ये बिंदु Q है। ये P है और ये Q है, इनके बीच की दूरी, अगर यहाँ का निर्देशांक x1, y1 और यहाँ का निर्देशांक x2, y2 है, तो और इनके बीच की जो दूरी है वो d है। तो ये क्या होता है, d बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये होता है आपका दो बिंदु के बीच की दूरी का। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जो दूरी है यानी कि जो AP है वो बराबर होगा किसके, BP के। तो यहाँ पे क्योंकि ये दूरी है समदुरुस्त है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ मान लीजिए x1 y1 है, और यहाँ पे क्या है x2 y2, और फिर ये इसके लिए x1 y1 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3 इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना 0 है और y1 कितना आपका 4 है, तो -4 इसका वर्ग हो गया। बराबर में BP वाला देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a -2 इसका वर्ग और प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 0 - 5 इसका वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इसका वर्ग हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का वर्ग, 4 चौको 16 हो गया, बराबर यहाँ पे हो जाएगा a -2 का वर्ग, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 25, तो ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस 3 3 9 और प्लस 3 दूना 6a और प्लस में 16 बराबर a का वर्ग प्लस 2 दूना 4, और फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 2 दूना 4a प्लस में आपका ये 25 हो गया। अब a का वर्ग से a का वर्ग कट गया। अब देखिए यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6a और प्लस 4a, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, इधर कितना हो जाएगा 10a, और बराबर में इधर आपका कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया 4 और बटा में 10, तो 2 से भाजित करेंगे, 2 दूना 4, 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया। तो जो a का मान है वो कितना है 2/5। a का मान 2/5 आ गया, तो जो p का निर्देशांक होगा वो 2/5, 0 होगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।